हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बिहार स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 3 है और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सही जवाब है सचिन नाथ सान्याल, डी ऑप्शन। सेकंड नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से पूछा गया है और यहां से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से संबंधित सारी चीजें रिवीजन कर लीजिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब है ई ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सही जवाब है पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियासत में सदा सहता नामक पुस्तक बिहार के किस राजनेता के द्वारा लिखी गई है? सियासत में सदा सहता नामक पुस्तक बिहार के किस राजनेता के द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है विजय कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? सही जवाब है कच्छारी मिट्टी से। ये सभी प्रश्न टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में कवर हो चुके हैं। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? सही जवाब है गया। 1922 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, 25 से 28 फरवरी 2021 तक बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया? 25 से 28 फरवरी 2021 तक बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। सही जवाब होगा पटना। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कम्युनिटी पर भी डाला गया था, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज में भी कवर कराया गया है, यहां तक कि फेसबुक पेज पर भी कवर कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसने किया था? सही जवाब है, बताइए। सही जवाब है ई ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है मोहम्मद यूनुस, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 16 दिसंबर 1916 को, सी ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? बिहार में बताइए, बिहार बजट 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 38,035 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है 1860 ईस्वी से 1862 ईस्वी के बीच, सी ऑप्शन। 15 नंबर प्रश्न है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा साइबेरियन क्रेन के लिए। 16 नंबर प्रश्न है,
बिहार की वर्ष 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है, कितना है? बिहार की वर्ष 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कितना है? तो सही जवाब है 25.42%। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 17 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार राज्य को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही जवाब है 1912 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? सही जवाब है 1913 से 1914 ईस्वी के बीच। बिहार में निम्न में से कौन समूह की नदियां जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? इसका सही जवाब है गंडक, कमला और बागमती। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पटना कलम शैली का निम्न में से कौन सा विशेषता नहीं है? पटना कलम शैली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना कलम शैली के बारे में आप जो है विस्तृत तौर पे अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? पटना कलम शैली के बारे में पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के सीमा से लगे हुए नहीं है? बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के सीमा से नहीं लगा हुआ है? वह है आपका अररिया। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, वहाबी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन था मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन, वहाबी आंदोलन मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य की सरकार ने पहली बार देश में ग्रीन बजट पेश किया? वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार देश में जो है ग्रीन बजट पेश किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बिहार सरकार ने। बिहार राज्य ने 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जो है पहली बार देश में ग्रीन बजट पेश किया था, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है आप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार दिवस बिहार पृथ्वी दिवस पूछा गया है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है आप उसको भी बता सकते हैं कमेंट में, लेकिन यहां पे पूछा गया बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है 9 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का वो जिला जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नौकरी के लिए विदेश जाने के मामले में प्रथम स्थान पर है। बिहार का वह कौन सा जिला है जो नवीनतम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो नौकरी के लिए विदेश जाने वाले के मामले में प्रथम स्थान पर है? वह कौन सा जिला है? सही जवाब है सीवान। बी ऑप्शन में दिया गया सीवान, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सीवान। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून के कारण होती है? बिहार में वर्षा जो है मुख्य रूप से किस मानसून के कारण होती है? सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून, और यहां की औसत वार्षिक वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य विभाग पर व्यय के लिए कितने रुपए प्रस्तावित हैं? बिहार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य विभाग पर जो है बताइए व्यय के लिए कितने रुपए प्रस्तावित हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, ठीक है, 13,264.87 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है ई ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है?
गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट किया करिए। सही जवाब है गया में, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला निम्न में से कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला जो है निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब है कैमूर, डी ऑप्शन। बिहार की सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वह है कैमूर। 1056 वर्ग किलोमीटर में इसका जो वन है फैला हुआ है, यानी पूरे क्षेत्र का 41.12% फैला हुआ है। और बिहार का न्यूनतम वन वाला जो जिला है वह है आपका शेखपुरा, और ये कुल वन का जो है 0.15% क्षेत्र जो है कवर करता है। 31 है, बिहार में देश का कितना परसेंट पायराइट पाया जाता है? बिहार में देश का कितना परसेंट पायराइट पाया जाता है? तो 95%। नेक्स्ट 32, बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार में किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। 33 है, चमकी बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित रोगियों के लिए बिहार के किस स्थान पर पहला पीकू अस्पताल का निर्माण किया गया है? बताइए। चमकी बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित रोगियों के लिए बिहार के किस स्थान पर पहली चिक्कू अस्पताल का जो है निर्माण हुआ है? सही जवाब है मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब है 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है चूना पत्थर के लिए। 36 है, मार्च 2020 में बिहार के राज्यपाल निम्न में से कौन थे? बताइए। मार्च 2020 में बिहार के राज्यपाल निम्न में से कौन थे? सही जवाब है फागू चौहान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था? बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था? सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र निम्न में से कौन था? सही जवाब है बिहार बंधु, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? सही जवाब है श्री कृष्ण सिन्हा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो रामविलास पासवान। इनको जो है 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार बिहार में दिया गया है, यानी सही ऑप्शन रामविलास पासवान होगा। 41 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज क्या है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो क्या है? तो 11.29% है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 42 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है डॉक्टर नम्रता आनंद को, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? सही जवाब है, बताइए। सही जवाब है हजारीबाग में।
अक्टूबर 1921 में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। पटना में प्रथम छात्र सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है 44 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? सही जवाब बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो आपको गंधार शैली में प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। 47 है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई? बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 12 जून 1857 को हुआ था और देवघर से जो है शुरुआत हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए बिहार में 5857 की क्रांति की शुरुआत जो है 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई। 48 है, पद्म श्री 2021 से सम्मानित बिहार के दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म श्री 2021 से सम्मानित बिहार के दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही जवाब है कल्ला के क्षेत्र से, यानी डी ऑप्शन। ये आर्टिस्ट थी, ध्यान रखिएगा। बिहार मधुबनी की दुलारी देवी, इनका संबंध जो है मिथिला पेंटिंग से है, जिसे वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नील बागान मालिकों ने कितनी जमीन पर किसानों के लिए नील की खेती अनिवार्य कर दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नील बागान मालिकों ने कितनी जमीन पर किसानों के लिए नील की खेती अनिवार्य कर दी? सही जवाब है 3/20 हिस्से पर, 3 कठिया पद्धति जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कांटी ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? कांटी ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? सही जवाब है मुजफ्फरपुर में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हो विद्रोह कब शुरू हुआ था? निम्न में से हो विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब है, बताइए, 1821 से 22 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर के जनजातीय समाज ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा जो है भूमि और उपज में कर बढ़ोतरी के लिए विद्रोह कर दिया था। तो छोटा नागपुर के जनजातीय समाज ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि और उपज कर में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध कर दिया गया था। 52 है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है? बताइए, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है? तो याद रखिएगा, उदयपुर तथा वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है यह कहां पे है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया जिले में स्थित है और कांवर झील अभयारण्य जो है बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 53 है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है एक प्रसिद्ध समाज सेवक, स्वतंत्रता सेनानी तथा महान राजनीतिक विचारक थे। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। श्री नरसिंह नारायण एक क्रांतिकारी थे और डॉक्टर वरिष्ठ नारायण एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 54, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब है 12, ए ऑप्शन। बिहार राज्य के 12 जिले जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं।
वो कौन कौन से जिले हैं? तो बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, लखीसराय, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जो जिले हैं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, एक बार इसको एनालिसिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आप खुद कीजिए ताकि आपको जो है प्रैक्टिस होता रहे, चीजों को रिवीजन करने में सहूलियत मिले। 56 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को किसकी जयंती की 105वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया? तो बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को किसकी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पे जो है जल जीवन हरियाली अभियान को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अच्छा इसके बारे में दिया गया है, बिहार सरकार ने मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। 2019 में बिहार के पश्चिमी चंपारण में इसकी नींव पड़ी थी। 57 है, निम्न में से कौन सी नदी जो है कैमूर के पहाड़ी से निकलती है? तो बताइए कौन सी वो नदी है जो कैमूर के पहाड़ी से निकलती है? इसका सही जवाब होगा कर्मनासा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कर्मनासा जो नदी है गंगा की सहायक नदी है, इसका उद्गम कैमूर के पहाड़ी से होता है। सो नदी का उद्गम जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। गंडक नदी मुख्य रूप से नेपाल से निकलने वाली नदी है तथा कोसी का उद्गम गोसाई स्थान यानी नेपाल से होता है, ध्यान रखिएगा। 58 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन बिहार में संपन्न हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन बिहार में संपन्न हुए? सही जवाब है 3 अधिवेशन जो है बिहार में संपन्न हुआ था। कौन कौन से? 1912 में बांकीपुर पटना में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था संपन्न हुआ था, और पटना का जो बांकीपुर अधिवेशन था इसका अध्यक्षता RS मधोलकर ने किया था। 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था, और 1940 में रामगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। 59 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का जो है विरोध किया? नमक के साथ साथ किस कर को जो है लोगों के द्वारा सरकार के लिए विरोध का मतलब कि कह सकते हैं कि सामना करना पड़ा? तो सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब है चौकीदारी कर। नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध के द्वारा सरकार को जो है विरोध सहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? इसका सही जवाब होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 61 है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? सही जवाब होगा 1774। 62 है, बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन वैशाख की पूर्णिमा है। इस दिन का अत्यधिक महत्व क्यों है? बताइए, बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन जो है वैशाख की पूर्णिमा है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है, क्यों है? क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इस दिन जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार में निम्न में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है मक्का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या बालिका उत्थान योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या बालिका उत्थान योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर
माता पिता या अभिभावक के बैंक के खाते में कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 2000 रुपया, यानी सी ऑप्शन। बिहार सरकार ने बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है। कन्या के जन्म पे 2000 रुपए तथा 1 वर्ष पूरे होने पर 1000 रुपए देने का प्रावधान है। 65 है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? तो सही जवाब है बेगूसराय में। बिहार का प्रथम, याद रखिएगा, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय कांवर झील में स्थित है, यानी कांवर झील जो है वह है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो कि बेगूसराय में स्थित है। और कांवर जो झील है यह साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन को जो है कवर किया था। 66 है, उजाला योजना का संबंध किससे है? उजाला योजना का संबंध किससे है? तो एलईडी बल्ब वितरण से है, याद रखिएगा डी ऑप्शन। उजाला कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के आरा जिले से किया गया। इसके अंतर्गत मात्र 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों का जो है वितरण किया जाएगा। इसमें 5 जिलों को आरा यानी बिहार, वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम जो गुजरात है, पश्चिमी गुजरात, इसके गांवों में जो है 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? बताइए। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 68 है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा को जो है छूती है? बताइए, बिहार के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमा को टच करती है? सही जवाब है 8 जिले, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से सटे हुए जितने भी जिले हैं, चाहे यूपी से है, चाहे मतलब कि बिहार के समवर्ती जो राज्य है और इन राज्यों से बिहार का कौन कौन सा जिला जो है टच होता है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जो है ये बिहार के जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश सीमा को टच करती हैं, ये 8 जिले। 69 है, घोड़ा कटोरा झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए, घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब है नालंदा। नालंदा यानी राजगीर में है और यह एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। 69 के बाद है 70 नंबर प्रश्न, पूछा गया विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? बताइए, विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल के कला से है? सही जवाब क्या होगा? पाल काल, याद रखिएगा, विक्रमशिला और उदंतपुरी महाविहार का संबंध पाल काल के कला से है। यह पाल वंश जो था इस समय जो है इस कला का जो है मतलब कि निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 71 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बिहार में प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? सही जवाब है छोटा नागपुर के पठार से, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? सही जवाब होगा NH-31, सी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NH-31 पर नवादा, बिहार शरीफ, मोकामा, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज स्थित हैं। याद रखिएगा। 73 नंबर है, निम्न जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? निम्न जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहां पर सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, आपको बताना है। वह जिला है मधेपुरा, सी ऑप्शन। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वह है आपका मधेपुरा। यहाँ पे 31.12% का जो है जनसंख्या वृद्धि दर हुआ और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वह है गोपालगंज। यहाँ पे 19.02% का जो है जनसंख्या वृद्धि दर हुआ।
74 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड राज्य बिहार राज्य से कब पृथक हुआ था, कब अलग हुआ था? सही जवाब है 15 नवंबर 2000 को, यानी ए ऑप्शन। और 75 है, बिहार बजट 2021-22 की निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बिहार बजट 2021-22 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। बिहार बजट 2021-22 के बारे में आप जो है अध्ययन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 5-6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 76 है, निम्न में से किसकी रचना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई? निम्न में से किसकी रचना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा क्या होगा? कर्मकलाप, सी ऑप्शन। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिनमें ये सभी शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के बरौनी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कब की गई? बिहार में जो बरौनी है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। सही जवाब है 1964 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। 78, अगस्त 2020 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यानी बीपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था 2020 में? सही जवाब है, बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आर के महाजन। अगस्त 2020 में आर के महाजन को बीपीएससी के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। और 79 है, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। किसने किया था? बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है बिहार हेराल्ड है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुरु प्रसाद सेन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार का चिरांद नामक पूरा स्थल है, इसका प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार का चिरांद नामक पूरा स्थल की जो प्राचीनतम संस्कृति है वो क्या है? सही जवाब है नौपाषाणिक संस्कृति, सी ऑप्शन। 81 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां के जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करना नंगी हड़ताल की? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां के जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दी और नंगी हड़ताल की? सही जवाब है छपरा के जेल कैदियों ने, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 82 है, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका था? तो 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र जो था वो वहाबी आंदोलन का केंद्र था, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 83 है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? सही जवाब है 1936 ईस्वी, यानी सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 34 है, 84 है, 84, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुआ? कौन सी घटना हुई थी बौद्ध से संबंधित? बोध गया में बौद्ध मंदिर जो बना था, महाबोधि मंदिर, वो बना था किस घटना के संदर्भ में? बताइए। सही जवाब है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 85 है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, डी ऑप्शन। 86 है, बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक राशि का आवंटन किस क्षेत्र में किया गया? बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक राशि का आवंटन
किस क्षेत्र में किया गया? सही जवाब है शिक्षा विभाग में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक यानी 38,035.93 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 87 है, बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत का दर्जा दिया गया था। कब? बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? आपको बताने हैं। सही जवाब होगा 1580 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज पर प्रतिदिन इन सभी प्रश्नों को अपडेट किया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो। तो आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, वहां पे सभी प्रश्न मिल जाएंगे। 88 है, बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? सही जवाब है 2015 में, बी ऑप्शन। 89 है, बिहार विधानसभा में प्रस्तुत 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में कितने प्रतिशत रही? बताइए। बिहार विधानसभा में प्रस्तुत 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में कितने प्रतिशत रही? तो सही जवाब है 10.5%, यानी ए ऑप्शन। 90 नंबर है, किस मुगल शासक ने जो है छोटा नागपुर पर विजय प्राप्त की, यानी खोखरा देश जिसे कहते हैं, छोटा नागपुर को खोखरा देश कहते हैं, इस पर विजय प्राप्त की थी? किस मुगल शासक ने? बताइए, किस मुगल शासक ने खोखरा देश यानी छोटा नागपुर पर विजय प्राप्त की? सही जवाब है जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। बताइए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोसाई थान नेपाल में जो है, गोसाई थान, यानी बी ऑप्शन। देखिए, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है गोसाई थान है, नेपाल में है, और इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। 92 है, बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो सही जवाब होगा दरभंगा। 93 है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है? बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत क्या है? सही जवाब है 15.9%, यानी 15.9% जो है बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का परसेंटेज है, 15.9। 94 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? बताइए, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? तो सही जवाब है अथर्ववेद में। 95 है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे? भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे? सही जवाब है 1821 ईस्वी में। इसके बाद 96, कैमूर का पठार को और किस नाम से जाना जाता है? कैमूर के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोहतास का पठार के नाम से भी कैमूर के पठार को जाना जाता है। कैमूर का पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह विंध्य पर्वत का भाग है और इस पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर रोहतास बिहार तक जो है, बिहार का जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है यहां तक विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश से बिहार तक जो है, यानी जबलपुर से रोहतास तक जो है कैमूर का पठार जो है विस्तृत है। और 97 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बिहार। याद रखिएगा, बिहार सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 98 है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 99 है, बिहार बजट 2021-22 में निम्न में से किस स्थान पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है?
बिहार बजट 2021-20 में, सॉरी 2021-22 में, बिहार बजट 2021-22 में निम्न में से किस स्थान पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब होगा आपका राजगीर नालंदा में, यानी ए ऑप्शन। देखिए, इस बजट में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। और 100 यानी लास्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना में 1906 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिहार के पटना में 1906 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है बाबाजी ठाकुरदास ने। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन किया था। याद रखिएगा, बाबाजी ठाकुरदास, इन्होंने पटना में 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर द मदरलैंड नामक पत्रिका का भी संपादन आरंभ किया। और इसी के साथ यह जो टेस्ट है समाप्त हो जाता है। पूरे टेस्ट हम लोगों ने अच्छे से जो है प्रैक्टिस किया है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को नहीं ज्वाइन किया है तो उन सभी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।